दोस्तों हमको बड़ी खूबसूरत नजर आ रही है, ये राह तबाही के घर जा रही है। ये लाइन सही साबित होती है यदि हम बात करें विकास के बारे में, यदि हम बात करें टेक्नोलॉजी के बारे में। जिस तरीके से हमारा देश विकास कर रहा है, उसके साथ ही जो क्राइम रेशो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। आजकल के समय में जो साइबर क्राइम है वो इतने ज्यादा हो रहे हैं। व्यक्ति एक दूसरे को ऑनलाइन ठगी का माध्यम बना रहा है, एक दूसरे के साथ ऑनलाइन तरीके से ठगी की जा रही है, एक दूसरे को ऑनलाइन तरीके से सोशल मीडिया साइट्स के जरिए, लिंक्स के द्वारा एक दूसरे को बेवकूफ बनाया जा रहा है, एक दूसरे के पैसे हड़पे जा रहे हैं। तो साइबर क्राइम काफी ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन क्या हो यदि आप कोई साइबर क्राइम ना भी करे लेकिन आपको उसमें नाम आ जाए? क्या हो यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है, आप किसी क्राइम के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पुलिस आपको घर से उठा करके ले जाती है और आपको सजा हो सकती है? तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप दुकानदार है, आप किसी भी तरीके के व्यापारी है और आप अपनी दुकान पर क्यूआर कोड लगाते हैं, क्यूआर कोड का इस्तेमाल आप करते हैं, आम आप क्यूआर कोड अपनी दुकान पर लगाते हैं, तो आपके विरुद्ध किस तरीके की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम ट्रांजेक्शन करा लेते हैं, दूसरा व्यक्ति हमारे क्यूआर कोड के माध्यम से हमारे अकाउंट में पैसे को डाल देता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इस व्यक्ति ने हमसे क्या खरीदा था, किस लिए इसने हमें पैसे दिए हैं, क्योंकि इसका कोई हम रिकॉर्ड नहीं रखते, ना ही हम उसका बिल बनाते हैं, ना ही हम इसके सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग रखते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप व्यापारी है, आपका किसी भी तरीके का व्यापार है, आपकी कोई भी शॉप है और आप क्यूआर कोड के माध्यम से ट्रांजैक्शन करते हैं, आप दूसरों के फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से अपने अकाउंट में पैसे डलवाते हैं, अपना कोई सामान बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके विरुद्ध किसी तरीके की कोई कानूनी कार्रवाई ना की जा सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा केस हुआ था, सद्दाम खान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, जिसमें जो सद्दाम खान था उसे 1.5 साल तक, लगभग 1.5 साल उसे जेल में रहना पड़ा। तो उसका कारण यही था कि उस व्यक्ति को पता नहीं था कि उसके अकाउंट में किस व्यक्ति ने ट्रांजैक्शन की है, उसके अकाउंट में किसने पैसा डाला है, और वो व्यक्ति जिसने उसके अकाउंट में पैसे डाले थे वो था एक अपराधी, और इसलिए ये सद्दाम खान फंस गया क्योंकि पुलिस ने ऐसे समझा कि ये उसका साथी है। बाद में चल करके साबित हुआ कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसलिए आज से ही आप सावधानी बरत सकते हैं। क्या सावधानी आपको बरतनी है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों यदि आप किसी भी तरीके के व्यापारी है, आपकी कोई शॉप है, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति आपके यदि अकाउंट में पैसे को डाल रहा है तो वो कितने पैसे डाल रहा है, आपने उस व्यक्ति को क्या सर्विस दी है, आपने उस व्यक्ति को क्या प्रोडक्ट बेचा है। यदि आप उसका ब्यौरा नहीं रखेंगे, उसकी जानकारी आपके पास नहीं होगी, तो आपका अकाउंट, यदि किसी अपराधी ने आपके अकाउंट में पैसे डाले हैं, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, आप उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। फ्रीज होने का अर्थ यही है कि यदि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है तो ऐसी कंडीशन के अंदर ना तो आप उससे पैसे निकाल सकते हैं, ना उसमें पैसे डाल सकते हैं, जब तक उस पर जो कार्रवाई की जा रही है तब तक वो पूर्ण नहीं हो जाती। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको यही करना है। दोस्तों जो साइबर क्राइम किया जाता है वो किस तरीके से होता है, तो कोई भी व्यक्ति जो कि साइबर क्राइमर होता है, जो एक ठग होता है, वो क्या करता है, किसी भी इनोसेंट पर्सन के पास कॉल करता है, उसे बताता है कि हम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं या हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, इतने पैसे का आपको कमीशन मिलेगा, आप ये सर्विस हमारी किसी और को देंगे तो इतना आपको कमीशन मिलेगा। तो यदि दूसरा व्यक्ति उसके लालच में आ जाता है तो वो व्यक्ति उसके अकाउंट में पैसे को डाल देता है। अब इसके अकाउंट में पैसा आ गया है, जो अपराधी है उसके अकाउंट में पैसा आ गया है, तो ये क्या करेगा, ये उस पैसे को यदि निकालने के लिए बैंक में जाएगा, तो बैंक में भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। यदि वो एटीएम से निकालेगा तो एटीएम में भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करता है, वो चलाता है उस अकाउंट का फोन पे या गूगल पे, यूपीआई आईडी के माध्यम से वो अपने ट्रांजैक्शन को करता है। उसे जो कोई भी सामान खरीदना होता है, किसी को पैसे भेजने होते हैं, तो वो यूपीआई आईडी का प्रयोग करके भी उसको सर्विस चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो वो पैसे जो उसने उस व्यक्ति से ठगे हैं वो पैसे दूसरे व्यक्ति के पास, यदि आप व्यापारी है तो आपके अकाउंट में डाल देता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, जब पुलिस के द्वारा जांच की जाएगी जिस व्यक्ति के पैसे ठगे गए हैं, जब वो व्यक्ति एफआईआर को दर्ज कराएगा, तब क्या होगा, पुलिस कार्रवाई करेगी, वो देखेगी कि किसके अकाउंट में पैसे गए हैं, फिर पुलिस ये चेक करेगी कि उस व्यक्ति ने वो पैसे कहां जाकर के निकाले जो उसने उस व्यक्ति से ठगे थे। तो ना तो वो बैंक में गया है, ना वो एटीएम में गया है जिससे उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो सके, वो आया है आपकी दुकान पर, अपने उस अकाउंट से उसने ट्रांजैक्शन की जिसमें उस व्यक्ति के पैसे ठगे गए थे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका अकाउंट भी पुलिस की नजरों में आता है। पुलिस को लगता है कि आप उसके साथी है, क्योंकि साइबर क्राइमर के द्वारा आपके अकाउंट में पैसे को डाला गया है और आपके पास उसका कोई उल्लेख नहीं है, कोई किसी तरीके का ब्यौरा नहीं है, आपके पास डिटेल्स नहीं है कि आपने उस व्यक्ति को क्या बेचा था, आपने क्या प्रोडक्ट उस व्यक्ति को दिया था, आपने क्या सर्विस उसको दी थी। तो ऐसी कंडीशन के अंदर इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए जरूरी है, यदि आप किसी भी व्यक्ति को प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, तो उसका एक बिल बनाइए ताकि आपको पता हो कि कोई व्यक्ति आपके अकाउंट में क्यों ट्रांजेक्शन करके गया, क्यों उसने आपके अकाउंट में पैसे को डाला।
यदि आपके पास बिल होता है तभी जाकर के आप इससे बच सकते हैं। या आपके पास दूसरा तरीका है कि आप सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अपने पास सेव करके रख सकते हैं। यदि वो 1 महीने के बाद कट जाती है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको उसे हमेशा सेव करके रखना होता है, यदि आप भविष्य में ऐसी घटना से बचना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आज अपराध हुआ, आज उसके पैसे ठगे गए तो पुलिस आपके पास आज ही आ जाएगी, कई बार महीने भी लग जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग अपने पास सेव रखनी होती है। और यदि आपने बिल बना रखा है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। आप ये कह सकते हैं सर्विस दी थी या ये प्रोडक्ट बेचा था, ऐसे कह करके आप बच सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास ना तो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है, ना आपके पास कोई बिल है, तो पुलिस क्या समझेगी कि आपने साक्ष्य को भी मिटाया है। एविडेंस एक्ट के सेक्शन भी आप पर लगेंगे, आईपीसी का सेक्शन 120 भी आप पर लगेगा कि आप उसके साथ साजिश में शामिल थे। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके लिए जरूरी है कि आपके पास उस वस्तु का बिल हो, उस प्रोडक्ट की जानकारी हो जो आपने उस व्यक्ति को बेचा था, जिसके बदले उसने आपके अकाउंट में पैसे को भेजा है, ट्रांजैक्शन को किया। जानकारी आपको होनी जरूरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जिस केस का नाम है सद्दाम खान वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसमें ऐसा ही हुआ था, जो सद्दाम खान था उसके अकाउंट में एक व्यक्ति ने अलग अलग अकाउंट से 5 बार ट्रांजैक्शन को किया। उसके अकाउंट में बार बार पैसे डाले गए और उस व्यक्ति को कहा गया कि वो किसी दूसरे अकाउंट में पैसे को भेज दे, जिसके लिए उसे कुछ कमीशन दिया जाएगा। तो सद्दाम खान ने ऐसा ही किया, सारे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे डाले गए, फिर उसने किसी अन्य व्यक्ति को पैसे भेज दिए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सद्दाम खान फंस गया, क्योंकि उसके पास उस व्यक्ति की कोई जानकारी नहीं थी और पुलिस ने समझा कि ये भी उस साइबर क्राइमर का साथी है, इसलिए इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया और इस व्यक्ति को 1.5 साल तक की सजा हुई। बाद में चलकर के केस में कुछ हुआ। लेकिन यदि आप ऐसी कंडीशन से बचना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है, जो मैंने आपको दोनों चीज बताई, या तो आपके पास सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग हो या फिर आपके पास बिल हो। ऐसा ही करके आप ऐसी कंडीशन से बच सकते हैं। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।